हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग बूट कैंप। आई एम एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम बात कर रहे हैं हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई के बारे में। इसके पहले हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रेकिया पढ़ चुके हैं एंड हमने अभी तक के हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, नहीं पढ़ा है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में, तो जा करके प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई के बारे में। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं एंड एल्वेलाई किसे कहते हैं। तो बेसिकली ब्रोंकाई की जो ब्रांचेस होती है वही हमारे लंग्स के अंदर तक के जा करके ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई में डिवाइड होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्टली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रोंकाई से। तो वो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी तक के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आते हैं, पसंद आते हैं या कैसे लगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रोंकाई से। ब्रोंकाई वेयर द पॉइंट ऑफ बाइफर्केटेड ट्रेकिया इट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। ठीक है, तो जहां से हमने ट्रेकिया को बाइफर्केटेड मतलब कि अलग अलग दो डिवीजन होते हुए देखा था, वहां से क्या पोर्शन स्टार्ट हो जाता है हमारा ब्रोंकाई का। ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, अब ये टू पार्ट्स में क्यों डिवाइडेड है? क्योंकि ये दोनों पार्ट्स हमारे लंग के अंदर में जाता है। ठीक है, इसीलिए ट्रेकिया जहां से बाइफर्केटेट हुआ था, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहा था, उसी पोर्शन को स्टार्टिंग पोर्शन कहते हैं किसका? ब्रोंकाई का। ठीक है, ब्रोंकाई कितने होते हैं? टू पार्ट्स में अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड होंगे हमारे ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर में। अभी कौन से पार्ट्स होते हैं देखते हैं। फर्स्ट होता है राइट ब्रोंकाई एंड सेकंड इज लेफ्ट ब्रोंकाई। फर्स्टली हम लोग किस पे ध्यान देने वाले हैं? राइट ब्रोंकाई पे। ठीक है, राइट ब्रोंकाई कैसा होता है? वाइडर होता है, शॉर्ट और मोर वर्टिकल होता है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और उसकी 3 ब्रांचेस होती है। अब ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वाइडर क्यों है, शॉर्ट और मोर वर्टिकल क्यों है? क्योंकि ये हमारे लंग्स के साइज पर डिपेंड करता है। हमारा जो लंग होता है वन इज शॉर्टर देन द अदर। ठीक है, क्योंकि क्या करता है हमारा लंग? स्पेस क्रिएट करता है किसके लिए? हमारे हार्ट के लिए। ठीक है, हार्ट के लिए स्पेस क्यों क्रिएट कर रहा है? क्योंकि वहां पर हमारे लंग के जस्ट सामने में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए उसी की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रोंकाई है वो भी शॉर्टर, लॉन्गर, वाइडर उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे हमारा जो वाइडर राइट ब्रोंकाई है वो कैसा है? वाइडर है, शॉर्ट है और मोर वर्टिकल है। अब इसके साइज क्या है? 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग बताया है हमको और इसकी 3 ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब वहीं लेफ्ट ब्रोंकाई की बात करें तो नैरोअर होता है, मतलब चौड़ा होता है, कम चौड़ा होगा। ठीक है, देन द राइट ब्रोंकाई, ब्रोंकाई वाइडर था, मतलब ज्यादा चौड़ा था, और लेफ्ट ब्रोंकाई कैसा है? कम चौड़ा। इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसकी 2 ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? एयर पैसेज का जो रूट है, ठीक है, हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो कैसे होता है? फर्स्ट आता है, हम डायग्राम के साथ में देखेंगे तो प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, सेकंड क्या होता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई और लोबर। ठीक है, एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, सेगमेंटल। अब इस इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब कार्टिलेजेस एब्सेंट होंगी किसमें? ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ठीक है, टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद में क्या आता है? ब्रोंक्यूल्स आते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलर डक्ट, एल्वेलर सेक्ट एंड एल्वियोलाई। ठीक है, अब हमको एयर पैसेज का ऑल रूट पता है कि कैसे क्या है एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर पास करती है। ठीक है, फर्स्टली कहाँ पे रिसीव होगी? हमारे ट्रेकिया से आते हुए हमारे ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई के कौन से सेगमेंट में? प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी, टर्शियरी, ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी, एल्वेलर डक्ट, एल्वेलर सेकंड, एल्वेलाई। डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। अब इसमें कार्टिलेज जो अपर पोर्शन है उसमें प्रेजेंट होंगे और लोअर पोर्शन ब्रोंक्यूल से क्या होंगे? कार्टिलेजेस एब्सेंट होंगे। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि हमारा जो ब्रोंकाई है वो क्या होता है? फर्केटेड होता है। ठीक है, ट्रेकिया का बाइफर्केटेड पार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ब्रोंकाई की ब्रांचेस क्या होती है? ब्रोंक्यूल्स होती है एंड एल्वेलाई होती है। एल्वेलाई के अंदर क्या होता है? हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। अब इसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं? एयर पैसेज का जो रूट है, इसमें कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन कौन से, वो देख लेते हैं हम लोग। तो कंडक्टिंग जोन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकाइस। ये क्या करते हैं? कंडक्टिंग जोन
का काम करते हैं, मतलब कि हमारी जो एयर है उसको हमारी बॉडी के अंदर में लाने का काम कर रहे हैं, हमारे लंग के अंदर में लाने का काम कर रहे हैं। अब रेस्पिरेशन कौन कर रहा है? रेस्पिरेशन का प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कर रहे हैं, एल्वेलर डक्ट कर रहा है, एल्वेलाई सेक कर रहा है और एल्वियोलाई कर रही है। तो ये क्या कर रही है? गैसियस एक्सचेंज करने का काम कर रही है, ऑस्मोसिस की प्रोसीजर कर रही है। किसके अंदर? हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड का फिल्टरेशन हो रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकाली जा रही है, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डाला जा रहा है और वही ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर में सर्कुलेट किया जा रहा है। ओके, इतना हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग? एल्विलाई क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर? क्या है? तो एल्विलाई गैसेस एक्सचेंज करने का काम करती है। मेम्ब्रेन्स एंड एल्विलर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स, ठीक है। मेम्ब्रेन्स कौन सी होती है? एल्विलर मेम्ब्रेन्स होती है और कैपिलरी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। अब ये किससे मिलकर बना होता है? सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट होती है इसमें, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल्स। ओके, तो ये क्या है? एक टाइप की हमारी सेल टिश्यू का जो पार्ट है वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग? सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। अगर हम इसको अच्छे से देखें, ठीक है, वीडियो के थ्रू देखें या तो फिर हमारा जो डायग्राम है उसके थ्रू देखें, तो हमारा एल्वेलाई क्या होता है? उसकी सराउंडिंग में बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, ठीक है। कैपिलरीज क्या होती है? हमारी जो वेन्स होती है और आर्टरीज होती है उसी का सबसे जो पतला छोटा फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। तो वो कैपिलरीज क्या करती है? आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर बहता है, ठीक है। दोनों का मिक्स होता है कई बार, पर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है उसके अंदर मिक्स होता है, जो कि सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको ला करके देगी? आपके एल्वेलाई को देगी। एल्वेलाई के अंदर में जाएगा वो ब्लड, फिर वहां पर क्या होता है? हमारा गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज के थ्रू जो हमारा क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाहर आकर के फिर से हार्ट के चैम्बर्स को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारी होल प्रोसीजर होती है, ठीक है। तो ये किससे घिरे होते हैं? कैपिलरी से घिरे होते हैं। विद इन द एल्वेलाई देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड टाइप 2 एल्वुलर सेल, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड टाइप 2 एल्वुलर सेल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है? टाइप 2 सेल्स होती है जो कि क्या करेगी? दैट सिक्रीट सर्फेक्टेंट, अ सब्सटेंस दैट हेल्प टू रिड्यूस सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब ये क्या काम कर रही है? एक सरफेस प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसकी वजह से सर्फेक्टेंट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्रीदिंग के दौरान हमारे जो एल्वेलाई होते हैं वो कोलैप्स नहीं करते, बंद नहीं होते, ठीक है। वो अपना काम करना बंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑल ओवर एल्वेलाई। अब एल्वेलाइज क्या होते हैं? स्मॉलर ब्रांच होती है किसके? हमारे ब्रोंकाई की, बहुत ही ज्यादा डीप में होता है हमारे किसके? लंग के, ठीक है। लंग के बहुत ही डीप वाले पोर्शन में होगा। लंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यही प्रेजेंट होता है हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाइज ही प्रेजेंट होते हैं। लंग क्या है? एक ऑल ओवर स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर गैस भर रही है और उसका काम क्या है? इन्फ्लेट होना और डिफ्लेट होना, ठीक है, मतलब फूलना और बंद होना, ठीक है। यहाँ पर अगले वाली वीडियोस में हम लोग लंग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग एल्वेलाई पर्टिकुलर काम समझते हैं। एल्वेलाई क्या होती है? हमारे लोअर सेगमेंट में प्रेजेंट होती है किसके? लंग के, ठीक है। इसीलिए ये क्या करती है हमारे जब भी हमें कोई डिसीज कंडीशन होती है जैसे निमोनिया हो गया है ना, तो ऐसी डिसीज कंडीशन में एल्वेलाई क्या होती है? प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। एल्वेलाई के अंदर क्या होता है? एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड जमा हो जाता है, या तो फिर हमारा जो लंग है उसमें एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लंग है कोलैप्स करने लगता है, जैसे सीओपीडी की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको लंग का एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो हमारा एल्वेलाई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एनाटॉमी फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, ठीक है। अब हमें पता है कि एल्वेलाई के अंदर क्या हो रहा है? गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, उसमें ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट कैपिलरीज के थ्रू उसको घेरे रखता है और वही क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर में क्या कर रही है? ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन को एंटर कराने का काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि एल्वेलाई कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। और एल्वेलाई का फंक्शन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग न्यूमोनिया, न्यूमोथोरैक्स या सीओपीडी जैसी क्रोनिक लोअर रेस्पिरेटरी कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रही है और इसकी वजह से तकलीफ पर्सन को इतनी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा बॉडी का ऑक्सीजनेशन को प्रोवाइड करने वाला पार्ट है वही क्या हो रहा है? डैमेज, ठीक है। इसीलिए हमें क्या होती है? सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी नहीं पहुंच पाता, ठीक है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्या है? ब्लड एंड नर्व सप्लाई। अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कौन कर रहा है? हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई को। तो फर्स्ट देख रहे हैं ब्लड सप्लाई, जिसमें क्या बता रहे हैं हमें, देखिए
आर्टरी, आर्टरी कौन सी होती है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोकियल आर्टरी, ठीक है। वेन कौन सी होंगी, ब्रोकियल वेन। अब नर्व सप्लाई देख लेते हैं हम लोग। पैरासिम्पैथेटिक कौन कर रहा है, वेगस नर्व ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्व ब्रोंको डायलेशन करने का काम करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या कर रही है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करने का काम कर रही है। सिंपैथेटिक ब्रोंको डायलेशन करने का काम कर रही है। मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब सिकुड़ रहा है, और डायलेशन मतलब कि क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे, फंक्शंस क्या क्या होंगे हमारे ब्रोंकाई के, ब्रोंक्यूल्स के एंड एल्वेलाई के। फर्स्ट देख रहे हैं कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री, कितने अमाउंट में हमारे लंग्स के अंदर एयर जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब हम निमोनिया के पेशेंट देखते हैं, सीओपीडी जैसी क्रोनिक लोअर रेस्पिरेटरी कंडीशन देखते हैं, सार्स हो गया, कोविड-19 हो गया, तो इसमें सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही थी, क्योंकि आपका जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अपर के साथ में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी अफेक्ट हो रहा था, जो कि क्या है, एयर कंट्रोल, एयर हमारी बॉडी के अंदर जितने अमाउंट में जानी चाहिए उतने अमाउंट में नहीं जा पा रही थी, इसीलिए सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पेशेंट्स को इंक्यूबेट करना पड़ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर। आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वार्मिंग और ह्यूमिडिफाई करता है एयर को आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सपोर्ट एंड पेटेंसी, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पेटेंसी प्रोवाइड करता है, एक जगह पे फिक्स रहने में हेल्प करता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स इरिटेंट, ठीक है। जब भी आपको ऐसा फील होता है, रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स को आपकी बॉडी से बाहर निकालता है, कैसे निकालता है ये हम अगले पॉइंट में देख रहे हैं, कफ रिफ्लेक्स के थ्रू, ठीक है। कफ रिफ्लेक्स कैसे होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर में एक्सेसिव अमाउंट में क्या होता है, हमारे एल्वेलाई के अंदर में फ्लूइड जमा होने लग जाता है, या तो फिर आपका जो ब्रोंकियल और ट्रेकिया वाला पार्ट है उसमें एक्सेसिव अमाउंट में गॉबलेट सेल जो होती है क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करने लग जाती है। तो वो म्यूकस क्या होता है, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए आपको क्या होती है, वो फॉरेन बॉडी से इकट्ठा होकर वहां पे इन्फेक्शन पहुंचाती है, इसीलिए आपकी बॉडी में कफ और कोल्ड होता है, ठीक है। कफ की वजह से, कफ क्यों निकलता है हमारी बॉडी से बाहर, वो एक टाइप का रिफ्लेक्स बनाता है, जिससे क्या है, कफ हमारी बॉडी से बाहर निकले, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो फॉरेन बॉडीज, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर कर गए, हार्मफुल वायरस एंटर कर गया, वो आपकी बॉडी से बाहर जाए, एक्सेसिव अमाउंट में जो आपकी बॉडी के अंदर में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है वो आपकी बॉडी से बाहर निकले, ठीक है। एस्थमा वाले पेशेंट आपने देखे होंगे, है ना। तो ये सारा क्या है, हमारे रेस्पिरेशन को क्या कर रहा है, फॉरेन बॉडीज अटैक कर रही है, जो हमारी बॉडी का क्या होता है, एक रिफ्लेक्स होता है कि इनको बाहर निकालो। आपका क्या होना चाहिए, एयरवे क्लीन होना चाहिए, आपका ब्रीदिंग नॉर्मल होना चाहिए, तो वो क्या करता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आपको खांसी आने लग जाती है, ठीक है। आपको क्या है, कफ निकलने लग जाते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, जितना अमाउंट में उन्हें फ्लूइड चाहिए उस एक्सेसिव अमाउंट में जमा होते जा रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं बाहर निकालो इसको। हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है कि हम उसको क्या कर सके, कंटेन करके रख सके, इसलिए हमें क्या है, कफ रिफ्लेक्सेस आते हैं, कफ हमारा बाहर निकलता है, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का काम करता है, हमने देखा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज करवा रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय प्लाज्मा सेल एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। प्लाज्मा सेल और माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस है उसको खाने का काम करते हैं, ठीक है। उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, जितने अमाउंट में कर सकते कर लेते हैं, जितना नहीं कर पाते उसको कफ रिफ्लेक्स के थ्रू बाहर निकालते हैं, या तो फिर आपको कोई ना कोई डिसीज कंडीशन हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑल टोटल फंक्शन हो जाएगा किसका, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड हमारे एल्वेलाई का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जो कि है लंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.